दूसरे पार्ट बनाने वाला हूँ। जो ताईबिदा का कहानी मैंने जिसको पार्ट 1 में अधूरा छोड़ दिया था, जिसने गंगा लेक की खोज किया था, जो हमारे ईटानगर में अभी प्रेजेंट है। तो उसकी पार्ट 2 अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। अगर आप पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 में ज़रूर देख लेना, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो मैं इस पार्ट में बताने वाला हूँ कि ताईबिदा के साथ क्या हुआ आखिर में। तो जैसे ही आपको पता है कि ताईबिदा ने जो गंगा लेक में उसका जितने मिथुन जितने भी थे, गंगा लेक में समा जाने के बाद वो दुखी होकर वापस आते हैं। तो दुखी होकर वापस आने के बाद उसको पछतावा होता है कि मैंने अपनी मिथुन के साथ सही में गलत काम कर लिया। तो वो मन ही मन में मिथुन से माफ़ी मांगते हैं दिल ही दिल में कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए और एक दूसरा मौका दे दीजिए। तब वो चलते चलते थकान के कारण एक पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं। तो पत्थर के ऊपर बैठने के बाद वो ताईबिदा अपनी मिथुन को माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपके साथ सही में गलत कर दिया और एक मौका मुझे दे दीजिए। तो इतना कहने पे जो पत्थर है उस पर दरारें आ जाते हैं। कहा जाता है कि उस पत्थर में आज भी ताईबिदा का पैर की निशानी रह गया है। तो उसे बुदुम लुंगने कहा जाता है, या ये सागली में हमारा आप सागली कभी जाएंगे तो बुदुम लुंगने के बारे में किसी को तो पूछना, वो आपको बता देगा। तो अभी रास्ता का किया जा रहा है, तो बहुत जल्द रास्ता बन जाएगा और एक टाइम पे हमारा अरुणाचल में बुदुम लुंगने जो है वो ताईबिदा का जहाँ पैर की निशानी है वो आप देख सकते हैं जाके। और आप सागली के नज़दीक है या कहीं पे है तो और ये मेरा कहानी को सुन के आप विज़िट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आने वाले समय पे वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। क्योंकि ये एक जो हिस्टोरिकल जो पत्थर है जिसके ऊपर ताईबिदा का पैर की छाप बैठ गया। तो उसके बाद ताईबिदा ताईबिदा का कहानी सुन के उस पत्थर से कुछ सांप बाहर आते हैं, जिसे बुदुम लुंगने हम जिसे कहते हैं। बुदुम लुंगने मतलब स्नेक स्टोन, जो उसके अंदर बहुत सारे सांप थे, जिसे बुदुम लुंगने उसको कहा जाता है, जिसकी ताईबिदा के पैर के निशान वहाँ पे रह गया। ताईबिदा की कहानी सुनने के बाद वो जितने भी सांप थे ताईबिदा को खुश करने के लिए डांस करने लगा। तो डांस करने के बाद ताईबिदा को लगा कि ये कुछ अनहोनी होने वाला है मेरे साथ। उनको पता लग गया था पहले से ही। तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है अपने घर की ओर जाने के बाद अभी वो पहले जैसे रईस जो मिथुन के कारण, जो मैजिक हमारे जो जादू मिथुन के कारण वो रईस बन गया था। तो अब वो ज़िंदगी वो नहीं जी पाया, अभी वो गरीब हो गया। गरीब होने के बाद वो अपने खाने पीने के लिए भी खुद काम करना पड़ रहा था उसको। तो उसने एक दिन अपने गांव के नज़दीक एक नदी था, वहाँ पे उन्होंने बांध लगाया। बांध लगाने के बाद मछली पकड़ के वो उसको खाना चाहता था, क्योंकि उसको भूख लग रहा था। तो उन्होंने रात को बांध लगाया उस नदी पे। तो अगले दिन जाके देखता है तो उसको एक आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि बांध में मछली की जगह एक हिरन आ जाता है वो। तो उसको लगता है कि कहीं गलती से हिरन मर गया होगा तो यहाँ आ गया। तो उसको लेके वो घर पे ले जाके परिवार के साथ उसका मांस को खाते हैं और उसका पेट भर जाते हैं। तो जैसे ही कुछ दिनों के बाद उसका मीट खत्म हो जाता है हिरन का, तो वो फिर से दोबारा उस बांध पे जाके देखते हैं कि कोई मछली फंसा है कि नहीं फंसा। उसको चेक करने जाते हैं दोबारा फिर से। तो वो फिर से दोबारा देखते हैं तो फिर से आश्चर्य हो जाता है कि वहाँ पे फिर से मछली की जगह वहाँ पे उसको दोबारा हिरन दिखाई मिलते हैं वहाँ फंसा हुआ। तो उसको लग जाता है कि ये कुछ अनहोनी होने वाला है। पहले तो सांपों की एक पूरा झुंड ने उसके सामने डांस किया, दूसरी बार ये दो बार मछली की जगह आप हिरन आ रहे हैं, तो जगह वो हिरन को छोड़ के भी वापस आ जाते हैं। तो बहुत दिनों के बाद फिर से उसको तीसरे बार उस बांध पे फिर देखने जाते हैं वहाँ पे। तो तीसरे बार भी वहाँ पे फिर से हिरन लग जाते हैं, वहाँ पे एक मरा हुआ हिरन आ जाते हैं। तो उसको फाइनली उसको यकीन हो जाता है कि उसके साथ एक अनहोनी होने वाला है। तो उसको फिर से वो वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं अपने गांव में। और रात को तो सोने के बाद एक पहाड़ की चट्टान जो खिसक जाते हैं वहाँ से, तो लॉन्च के रूप में या आप कह सकते हैं स्लाइडिंग हो जाते हैं बुरी तरह से। और आज उसके नामो निशान, पूरा उस गांव का नामो निशान मिट जाते हैं उस गांव से। तो कहा जाता है आज भी ताईबिदा का कोई जो ताईबिदा से जितने भी उनके पूर्वज या उनके जो जनरेशन है आज तक उसका पता नहीं लगा है। और क्योंकि नेशे जितना भी हमारे निशी ट्राइब हैं वो बहुत पता कर रहे हैं कि ताईबिदा का कोई अंश बचा है कि नहीं बचा है वहाँ पे।
तो आप ये कहानी सुनने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता इस कहानी के माध्यम से ताइबीदा का कोई हमारे को ताइबीदा का कोई रिलेटिव्स या कोई मिल जाए तो हम उसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कहानी सुनाई ताइबीदा के साथ क्या हुआ था मैजिकल आपको मिथुन मिलने के बाद, और ये ताइबीदा का अंत कैसे हो गया। तो ये एक सच्ची कहानी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर ईटानगर में या सागाली में हैं तो ये बुतुमलंग में देखने ज़रूर जाएं, और वहाँ पे ताइबीदा का पैर का निशानी आज भी है वहाँ पे। तो ये भी हमारा एक हिस्टोरिकल ये जो कहानी है जो हमारे पूर्वज से है सुनने को हमको मिला है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही कहानी आप लोगों को सुनाते, इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते रहे जो पुराने हमारे बताने से रिलेटेड है, या और ऐसे ही कुछ जो हिस्टोरिकल कहानी है मैं आप लोगों को सुनाता रहा हूँ उनके सामने। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर फेसबुक में अभी ये देख रहे हैं तो फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही अगला और भी कहानी लेके मैं आने वाला हूँ। अब अगली कहानी में मैं आपको एक तपेन हमारे जो बेट कहा जाता है तपेन का कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि उसका कलर काला क्यों है। क्योंकि वो कहा जाता है कि उसका कलर पहले काला नहीं था, लेकिन आज के डेट में जितना भी टपेन है जो बेट कहा जाता है जिसे चमगादड़ कहा जाता है, उसका कलर काला होने का रहस्य क्या है तो मैं आपको नेक्स्ट कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।